जय हो। मथुरा पहुंच जाते हैं, नंद बाबा कंस को कर देते हैं। कर देकर जब लौट रहे होते हैं तो वसुदेव जी से उनकी भेंट हो जाती है। दोनों आपस में मित्र हैं और दोनों मित्र मिलते हैं तो कितना अद्भुत दृश्य है उस स्थान का। बिल्कुल ध्यान से सुनो। नंद बाबा वसुदेव जी दोनों मित्र आपस में मिले। नंद बाबा जब कर देकर जाने लगे तो देखा सामने से वसुदेव जी आ रहे हैं, तो नंद बाबा ने देख लिया वसुदेव जी आ रहे हैं, लेकिन वसुदेव तो बड़े दुखी हैं। उनके कितने पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। अब अगर मैं एक पुत्र की प्रसन्नता लेकर उनके पास में जाऊंगा तो वो और दुखी हो जाएंगे। तो प्रसन्न भले ही हो नंद बाबा, लेकिन अपने दुखी मित्र को देखकर दुख का भाव प्रकट कर लिया। और वसुदेव जी ने देख लिया कि सामने से नंद बाबा आ रहे हैं। अब मैं तो दुखी हुई, लेकिन अपने दुख से अपने मित्र को क्यों दुखी करूं? वो तो अभी 90 वर्ष की आयु में उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो मैं उसको दुखी क्यों करूं? ऐसा कहकर जो दुखी था वो प्रसन्न होकर मिल रहा है, और जो प्रसन्न है वो दुखी होकर मिल रहा है। बड़ा मित्रता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया दोनों मित्रों ने। राग वही जमे रस उपजे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, हीरा वही घनचोट सहे, पैसा वही जो पास रहे को, नारी वही अनुकूल रहे, पुत्र वही जो पिता के कहे को, और सुख संपत्ति के मित्र घने पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र सिर्फ वही है जो विपत्ति में भी हमारे साथ में वैसा ही खड़ा रहता है जैसा सुख में खड़ा रहता है। वही मित्र कहलाने के योग्य है। और रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं हो सकता उसको तो देखना भी नहीं चाहिए, उसको देखने में महापाप लगता है। जो मित्रता का अर्थ नहीं समझता उसको तो देखना में भी पाप बताया है तुलसीदास जी ने।